अब क्वेश्चन 83, इस अपेक्षा से द्रव्य से गुण पृथक नहीं होते। क्या कहा? किस अपेक्षा से द्रव्य से गुण पृथक यानी भिन्न नहीं होते। तो द्रव्य और गुण दोनों का एक क्षेत्र है। दोनों का एक क्षेत्र है, तो दोनों एक क्षेत्र में से भिन्न नहीं हो सकते। जैसा हमने बताया था, शक्कर में से रस गुण भिन्न कर दो, देखो इंजेक्शन है तो बोतल में से इंजेक्शन की सीरीज के माध्यम से बोतल में रहा हुआ लिक्विड आपने खींच लिया। उसी प्रकार क्या द्रव्य में से किसी साधन के माध्यम से गुण को द्रव्य की सत्ता में से खींचकर बाहर ला सकते हो? तो कि ऐसा तीन काल में हो सकता नहीं है। गुण द्रव्य के साथ एकत्व है और गुण द्रव्य के पूरे भाग में व्यापा हुआ है। तो गुण की दो पोजीशन, द्रव्य की सत्ता के साथ एकत्व और गुण द्रव्य के पूरे भाग में व्यापे हुए, तो द्रव्य से गुण तीन काल में कभी भी भिन्न कर सकते नहीं हैं। देखो उत्तर, प्रदेश अपेक्षा से, प्रदेश का अर्थ है क्षेत्र अपेक्षा से पृथक नहीं होते, यानी द्रव्य और गुण क्षेत्र अपेक्षा से पृथक यानी भिन्न नहीं हो सकते, क्योंकि द्रव्य और गुणों का एक ही क्षेत्र है। द्रव्य का क्षेत्र भिन्न और गुण का क्षेत्र भिन्न ऐसा नहीं है। दोनों का क्षेत्र तो एक ही है। तो किस द्रव्य में से किस गुण पृथक नहीं हो सकते? तो कि जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंतानंत द्रव्य, किसी भी द्रव्य में से द्रव्य के अपने गुण भिन्न यानी पृथक नहीं हो सकते। भिन्न और पृथक कब तक नहीं हो सकते? तो कि द्रव्यों में से गुण तीन काल में कभी भी द्रव्य की सत्ता छोड़कर गुण भिन्न हो सकते नहीं हैं। क्वेश्चन 83 हुआ। अब 84,
प्रत्येक द्रव्य के गुणों के प्रदेश भिन्न भिन्न मानने में क्या दोष आएगा? प्रत्येक द्रव्य के गुणों के प्रदेश भिन्न भिन्न मानने में क्या दोष आएगा? उसका उत्तर, द्रव्य से गुण भिन्न है तो अगर ऐसा मानो तो द्रव्य से अनंत अनंत गुण भिन्न भिन्न है, तो उसका अर्थ है गुण को द्रव्य का आश्रय नहीं है। अगर अनंत अनंत गुण को एक ही द्रव्य का आश्रय न हो तो द्रव्य से गुण भिन्न मानना पड़ेगा, और द्रव्य से गुण भिन्न मानोगे तो एक एक गुण द्रव्य बन जाएगा। दूसरी बात, आत्मा के अनंत अनंत गुण का स्वभाव भिन्न भिन्न है। उसी प्रकार सभी द्रव्य के जो गुण हैं, अनंत अनंत गुण हैं, वो सभी द्रव्य के अनंत अनंत गुण का स्वभाव भिन्न होने के कारण प्रत्येक द्रव्य का अनंत स्वभाव और प्रत्येक द्रव्य में से गुण भिन्न होगा तो गुण द्रव्य बन जाएंगे, और द्रव्य में तो अनंत गुण है तो अनंत द्रव्य बन जाएंगे, और प्रत्येक गुण का स्वभाव भिन्न भिन्न है तो अनंत स्वभाव वाले अनंत द्रव्य हो जाएंगे। लेकिन आगम ने तो, भगवान की दिव्य ध्वनि ने तो ऐसा कहा है कि जाति अपेक्षा के सिर्फ 6 द्रव्य है। जाति अपेक्षा के सिर्फ 6 द्रव्य है। तो क्या उत्तर क्या लिखा है कि द्रव्य और गुणों के भिन्न भिन्न प्रदेश मानोगे तो द्रव्य के आश्रय से गुण न रहे तो गुण द्रव्य का आश्रय से रहता है, ये बात नहीं रही। दूसरा, जितने गुण है इतने भिन्न भिन्न द्रव्य हो जाएंगे। तो गुण अनंत है तो अनंत द्रव्य बन जाएंगे, और अनंत अनंत गुण का स्वभाव तो भिन्न भिन्न है तो अनंत द्रव्य बन जाएंगे, अनंत भिन्न भिन्न स्वभाव के द्रव्य बन जाएंगे। इस द्रव्य का यह गुण है ऐसी मर्यादा नहीं रहेगी। ये गुण जीव का है, ये गुण पित्तगल का है, ये गुण धर्म द्रव्य का है, ये गुण अधर्म द्रव्य का है, ऐसी मर्यादा तो न रही। विश्व में अनंत अनंत द्रव्य भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हो गए, तो कि ये न्याय युक्त नहीं है।
क्वेश्चन 85। गुण की व्याख्या में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव किस प्रकार आते हैं? गुण की व्याख्या में, तो गुण की व्याख्या क्या है? तो कि द्रव्य के पूरे भाग में, तो उसमें पहले द्रव्य शब्द प्रयोग किया, वो द्रव्य को बताता है। संपूर्ण भाग में क्षेत्र बतलाता है। सर्व अवस्था में काल बतलाता है। और गुण ये भाव बतलाता है। गुण को भाव भी कहने में आता है। अब क्वेश्चन 86। द्रव्यों और उसके गुणों में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की तुलना करो। क्या प्रश्न है? द्रव्य, द्रव्य का मतलब 6 में से किसी भी द्रव्य लो दृष्टांत के रूप में। द्रव्य और उसके गुणों में, मानो के दृष्टांत में जीव लिया तो उसका गुण लेना, दृष्टांत में पुद्गल लिया तो उसका गुण लेना। द्रव्य और उसके गुणों में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की तुलना करो। तो उसका उत्तर द्रव्य और गुण के द्रव्य, क्षेत्र और काल एक सा है। द्रव्य और गुण का द्रव्य एक है, द्रव्य और गुण के क्षेत्र एक है। द्रव्य और गुण के क्षेत्र एक है। द्रव्य और गुण का काल वो भी एक है। लेकिन दोनों के भावों में अंतर है। द्रव्य भाव का स्वभाव, द्रव्य का स्वभाव और गुण का स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार का है। द्रव्य का भाव, भाव का अर्थ पर्याय करो तो द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, दोनों में अंतर है। भाव का अर्थ स्वभाव करो तो द्रव्य का स्वभाव और गुण का स्वभाव भिन्न भिन्न है। प्रश्न 87। द्रव्य और गुण में संज्ञा, संख्या और लक्षण की अपेक्षा से भेद बताओ। तो देखो, द्रव्य और गुण की संज्ञा, संज्ञा का अर्थ है उसका नाम। तो द्रव्य को द्रव्य कहेंगे, गुण को गुण कहेंगे, तो दोनों की संज्ञा भिन्न है। संज्ञा में भेद पड़ता है। द्रव्य की संख्या एक है, गुण की संख्या अनेक यानी अनंत होती है। लक्षण
तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। यह तो द्रव्य का लक्षण है। और जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में, उसकी सर्व अवस्था में रहता है, वो गुण है। तो द्रव्य का लक्षण भिन्न, गुण का लक्षण भिन्न। द्रव्य की परिभाषा भिन्न, गुण की परिभाषा भिन्न। द्रव्य की डेफिनेशन भिन्न, गुण की डेफिनेशन भिन्न है। अब क्वेश्चन 88, प्रत्येक गुण के कार्यक्षेत्र में मर्यादा क्या है? तो कि प्रत्येक गुण का अर्थ है अनंत अनंत गुण अपने स्वद्रव्य में, यानी स्वद्रव्य के क्षेत्र में निरंतर अपना ही कार्य करता है। क्या कहा? फिर से प्रश्न क्या था? प्रत्येक गुण का कार्यक्षेत्र में मर्यादा क्या है? तो कि अनंत अनंत गुण स्वद्रव्य के क्षेत्र में निरंतर, यानी प्रति समय अपने यानी जो गुण है वो गुण के स्वभाव को अनुसरण करके ही कार्य करता है। फिर से, प्रत्येक गुण की मर्यादा क्या? तो कि प्रत्येक गुण अपने अपने द्रव्यों में रहेंगे, अपने द्रव्य में रहकर अपने अपने स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन करेंगे। ये उसकी मर्यादा है। दूसरी मर्यादा, कभी कभी का अर्थ है तीन काल में। तीन काल में पर का या अन्य गुण का कार्य नहीं करता। दरेक गुण की मर्यादा क्या? कि उसके साथ अनंत गुण है, उन किसी का कार्य नहीं कर सकता। पहली मर्यादा। दूसरी मर्यादा, दूसरे द्रव्य के गुण का भी कार्य नहीं कर सकता। तीसरा, दूसरे द्रव्य का भी कार्य नहीं कर सकता। इतनी मर्यादा है। तो हम यहाँ तक रखते हैं। क्वेश्चन 88 तक समय हुआ है। अगले स्वाध्याय में आगे विषय चलेगा। दिव्य ध्वनि के दातार श्री सिमंदर भगवान की जय हो। प्रमथ अप्रमथ गुणस्थान पर झूलने वाले श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। वर्तमान काल में सम्यक दर्शन प्राप्त परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। श्री स्वानुभव से विभूषित प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की